उम्मीद है दोस्तों आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएआर यूजी 2026 के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में कि भई हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा भैया। और मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर कि हमारा रैंक कार्ड है वो किस बेसिस पर बनने वाला है, परसेंटाइल बेसिस पर या रैंक कार्ड के बेसिस पर। और परसेंटाइल बेसिस पर बनेगा और रैंक कार्ड के सॉरी जो स्कोर कार्ड बेसिस पर बनेगा तो वो कौन से बेसिस पर बनने पर सबसे ज़्यादा फायदा किसको रहेगा उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूँ आप लोगों को यहाँ पर रैंक कार्ड है वो किस बेसिस पर बनने वाला है वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर हमारा काउंसलिंग डेट है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि काउंसलिंग है जो कब से स्टार्ट हो जाएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में पूरा काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कंप्लीटली जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब स्टार्ट होगा, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसके बारे में बात करें। देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें, हमारे तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो आपका सीधी-सीधी मैं आपको बता देता हूँ। देखो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अभी फिलहाल टाइम में आपके मैं बता दूँ कि जुलाई की फर्स्ट वीक, ठीक है? जुलाई के अपना जुलाई का फर्स्ट वीक है ना? फर्स्ट वीक, ओके? फर्स्ट वीक के अंदर है जो हमारा क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होने की पूरी-पूरी संभावना है। जिस तरह से हमें पता लग पा रहा है, हमने अनुमान लगाया है पूरी तरह से और जिस तरह से हमने रिसर्च किया है और वहाँ हमने कॉल पर बात करके उनसे इन्फॉर्मेशन लिए तो उन लोगों का कहना है कि हम जुलाई की फर्स्ट वीक में हमारा जो आईसीआर रजिस्ट्रेशन है उसे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों? तो आप लोगों को ये तो क्लियर होता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो कब से स्टार्ट हो जाएगा। ओके भाई। अब मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है, ठीक है? कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इसके लिए एलिजिबल कौन-कौन होगा? तो एलिजिबल एबीसी, पीसीएम और पीसीबी स्टूडेंट होना चाहिए, 12th में साइंस होना चाहिए, मतलब कि इन तीनों सब्जेक्टों में से कोई सा भी एक, ठीक है? मेरा कहने का मतलब है कि एबीसी हो गया, ठीक है? और पीसीएम हो गया, ओके? पीसीएम हो गया, उसके बाद में हमारा पीसीबी हो गया, ओके। तो ये 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपके पास में होना चाहिए साइंस का, ठीक है? उसके लिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन है जो कर सकते हैं आईसीआर के। उसके बाद में आप लोगों को सीयूईटी का एग्ज़ाम दिए होना चाहिए और आपके पास में स्कोर कार्ड होना चाहिए, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन है जो यहाँ पर कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन करते समय आप लोगों को देखो अपना 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और आपके स्कोर कार्ड की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है, तो आप लोगों को इनको संभाल कर रखिएगा, ओके भाई। अब ये तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड जो बातें थी मैंने आपको बताया और देखो इसके जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ना, आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस टाइम पर कोई भी किसी भी प्रकार का फीस तो नहीं लगने वाला है ना, कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग का रजिस्ट्रेशन जो होगा, आप लोग सभी लोग है जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में पता लग गया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा कब से स्टार्ट होने वाला है, कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है, वो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन है आपको पता लग गई है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे डिस्कस करें तो देखो यार आईसीआर रैंक कार्ड की बात करें तो आईसीआर रैंक कार्ड जो किसके बेसिस पर बनेगा। देखो यार यहाँ पर 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक तो हमारा मैथ वाला स्टूडेंट होता है, कौन सा भाई? मैथ वाला स्टूडेंट होता है, ओके। उसके बाद में एक पीसीबी स्टूडेंट होता है यानी कि बायोलॉजी वाला स्टूडेंट होता है और एक स्टूडेंट रहा है एबीसी स्टूडेंट होता है, ठीक है। तो इनमें जो ये पीसीएम और पीसीबी स्टूडेंट होता है इनका पेपर है थोड़ा लेंथी होता है, हार्ड सा रहता है और मॉडरेट टाइप का रहता है। तो यहाँ पर इनका जो स्कोर है वो कम रह पाता है, ठीक है। यानी कि स्कोर है जो कम रहता है, कंप्लीटली मेरा कहने का मतलब है यानी कम रहता है और यहाँ पर एबीसी स्टूडेंट है इनका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट रहता है, तो इनका स्कोर है वो ठीक ठाक रहता है, ठीक है। अब स्कोर का मतलब है कि एबीसी स्टूडेंट है सारे के सारे, जैसे मैं मानकर चलूँ 20,000 एबीसी स्टूडेंट ने आईसीआर की काउंसलिंग में सॉरी जो सीयूईटी का एग्जाम दिया था। अब इनमें से इनका एग्रीकल्चर स्टूडेंट में इनका कंपटीशन निकालेंगे तो अपना परसेंटाइल बेसिस पर पता पता चलेगा, ठीक है। अगर हम पीसीएम पीसीबी स्टूडेंट की बात करते हैं, पीसीबी के जो स्टूडेंट है लगभग 30,000 स्टूडेंट है, तो इनमें अपनी परफॉर्मेंस जांचेंगे या कंपटीशन जांचेंगे तो यहाँ पर अपने जो पीसीबी का है जो जो कंपटीशन वो कम रहता है, ठीक है। यानी कि अधिकतर स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और यहाँ पर जो वो पेपर रहता है उसका पेपर थोड़ा लेंथी रहता है तो इस वजह से इनका स्कोर है जो कम रह जाता है, ठीक है। और परसेंटाइल खूब ठीक-ठाक रहती है, लगभग 95 97 परसेंटाइल रहती है, लेकिन इनका कुछ भी नहीं हो पाता है। इनके मार्क है क्योंकि कम रह जाते हैं, ठीक है। मार्क इनके कम रह जाते हैं, परसेंटाइल ठीक-ठाक रहती है क्योंकि पीसीबी पीसीएम में कॉम्पिटिशन ठीक-ठाक रहता है, इस वजह से तो इनका जो परसेंटाइल है वो तो ठीक-ठाक रहता है, लेकिन मार्क्स है वो कम रहते हैं पेपर के लेंथी होने की वजह से और पेपर हार्ड होने की वजह से, तो इनका मार्क तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। मार्क कम हो जाता है और परसेंटाइल क्या बन जाता है, ज़्यादा बन जाता है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है इन दोनों स्टूडेंट में से आप लोगों को मैं बता दूँ, मार्क के बेसिस पर जब रैंक कार्ड बनता है तो यहाँ पर सीधा-सीधा एग्रीकल्चर स्टूडेंट को जो फ़ायदा देखने को मिलता है। तो इस वजह से बता रहे थे भई आप लोगों को आईसीआर का रैंक कार्ड जब जनरेट करोगे तो आप लोगों को कौन किस-किस को फ़ायदा होगा, किस-किस को नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका रैंक कार्ड है जो परसेंटाइल बेसिस पर जनरेट हो या रैंक कार्ड के बेसिस पर, तो आप लोगों को किसको फ़ायदा मिलता है, किसको नहीं मिलता, वो आप लोगों को मैंने बता दिया है, ठीक है। अब रैंक कार्ड कब तक हमारा आ जाएगा सर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, तो मैं बता दूँ यार देखो अपना 3rd वीक ऑफ जुलाई, ठीक है, 3rd वीक ऑफ जुलाई यानी कि मैं बता दूँ 17-18 तारीख के बाद, ठीक है, 17-18 तारीख के बाद में और 20 से 25
25 जुलाई तक जो है हमारा रैंक कार्ड है जो आ जाएगा, और रैंक कार्ड आने के बाद में हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है, तुरंत ही भाई काउंसलिंग हो स्टार्ट हो जाती है, आईसीआर की काउंसलिंग। ठीक है भाई, तो उम्मीद है आप लोगों को आईसीआर का रैंक कार्ड है वो कब जनरेट होगा और किस बेसिस पे जनरेट होगा, वो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे आप लोग कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बता के जाइएगा। ठीक है दोस्त, अब देखो यार, आप लोगों को अब करना क्या होता है, अपना रैंक कार्ड आ गया, रैंक कार्ड आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब मैं सीधा-सीधा आपको बता देता हूँ, आप लोग अपने मार्क्स के बेसिस पर अपने कोर्स चूज़ कीजिए पहले तो। कोर्स में किस कोर्स में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं? आप लोग एग्रीकल्चर में लेना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर में, फिशरीज़, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन, डायटेटिक्स, सेरीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, एग्री बिज़नेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। कौन से कोर्सेज़ में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, वो आप लोग तय करें पहले। कौन से कोर्सेज़ के थ्रू आप लोग अपना करियर जो बनाना चाहते हैं, वो तय करें, और उसके बाद में आपको मार्क्स के बेसिस पर कौन सा कोर्स मिल सकता है, वो हम आपको लाइव सेशन में बताते हैं। तो आप लोग लाइव सेशन देखिएगा आगे आने वाले समय के, तो आपको पता चल जाएगा भाई आप लोगों के मार्क्स पर बेस पर कौन सा कोर्स है जो मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो आप लोगों को आईसीआर की काउंसलिंग के थ्रू आप लोगों को ये 13 प्लस कोर्सेज में एडमिशन मिलता है, तो ये आप लोगों को कंप्लीटली पता लग गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में एडमिशन मिलेगा और आपको जो ये और कोर्सेज में एडमिशन सब में एडमिशन मिलेगा भाई। ठीक है, तो बस यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटीज रहती हैं, और उस एलिजिबिलिटीज के कारण ही आईसीआर के स्टूडेंट जो ज्यादातर बाहर होते हैं, यानी कि काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं मैं आपको बताता हूँ अब आगे। ठीक है, अब देखो यार, अपना आईसीआर की काउंसलिंग का नेक्स्ट प्रोसेस रहता है, नेक्स्ट फेज रहता है। अब आईसीआर की काउंसलिंग का नेक्स्ट प्रोसेस का मतलब है कि देखो यार, अपना जो भी स्टूडेंट है, जैसे देखो रैंक कार्ड आ गया। ठीक है, रैंक कार्ड आ गया भाई, रैंक कार्ड आने के तुरंत बाद अपना क्या स्टार्ट हो जाएगा भाई, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा, हमारा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो काउंसलिंग हमारा कितने फेजेस में चलने वाला है, हमारा 4 फेजेस में हमारा काउंसलिंग है जो चलने वाला है। 4 मतलब कि अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड में अपना आईसीआर का काउंसलिंग है चलने वाला है। ठीक है, अब इसके लिए करना क्या होता है भाई, आप लोगों को काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को 500 रुपए देकर अपने को काउंसलिंग है जो करना पड़ता है। ठीक है, 500 रुपए आप लोगों को काउंसलिंग के लगते हैं, और वो काउंसलिंग के जो पैसे लगते हैं वो नॉन रिफंडेबल होते हैं। क्या होते हैं भाई, नॉन रिफंडेबल होते हैं, नॉन रिफंडेबल होते हैं। ओके भाई, नॉन रिफंडेबल होते हैं। अब आप लोगों को पता लग गया ये तो पैसे है जो नॉन रिफंडेबल होते हैं। अब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते समय जब क्या होता है कि अधिकतर स्टूडेंट है जो रिजेक्ट क्यों होते हैं, बाहर क्यों होते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, बीटेक बायोटेक हो गया, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, ऐसे कोर्सेज में सिर्फ और सिर्फ हमारा किसी कॉलेज में तो हमारा पीसीएम स्टूडेंट एलिजिबल होता है, और किसी में पीसीबी स्टूडेंट एलिजिबल होता है, और यहाँ पर एबीसी स्टूडेंट है जो बिल्कुल एलिजिबल नहीं रहते। लेकिन आप लोगों को क्या रहता है, जब आईसीआर काउंसलिंग करते हैं तो आप लोगों के एग्रीकल्चर वाली यूनिवर्सिटियां हैं जो यहाँ पर आती हैं, और आप लोग सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, एलिजिबिलिटी देखे बिना ही अपना एबी स्टूडेंट भी बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्सेज में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में हम एलिजिबल हैं या नहीं है। देखो, उसमें एज का क्राइटेरिया भी रहता है, भाई हमारे इस यूनिवर्सिटी में 17 प्लस के स्टूडेंट ही आएंगे, 17 माइनर हैं तो वो स्टूडेंट नहीं आएंगे, 25 से ज्यादा के हैं तो वो स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। तो किसी में एज का भी क्राइटेरिया होता है, किसी में सब्जेक्ट का भी क्राइटेरिया होता है, और उनको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को यहाँ पर एडमिशन लेना होता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो मात खाते हैं, यानी कि एक तरीके से सस्पेंस में रहते हैं, सस्पेंस में रहते हैं, तो यहाँ पर अपने आईसीआर काउंसलिंग से जो बाहर हो जाते हैं, और अपना काउंसलिंग का जो राउंड होता है उनसे आप लोग बाहर हो जाते हैं, और आप लोगों को कॉलेज नहीं मिल पाते। तो इससे अच्छा है कि आप लोगों को अपना आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम है जो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट और मददगार रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम आप लोगों को फुल्ली पूरी तरीके से सारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताते हैं। कंप्लीटली आप लोगों को बता दूं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर आप लोगों को आगे की जो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के आगे की सारी इन्फॉर्मेशन, उसके रिगार्डिंग सारी जानकारी हम अपने आईसीआर काउंसलिंग की जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें हम आप लोगों को कंप्लीट जानकारी प्रदान करते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर एटलीस्ट लास्ट राउंड तक सारी इन्फॉर्मेशन जो हम आप लोगों को यहाँ पर इसके थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ पर स्कैनर दिया है, इस पर पैसा पे करके आप लोगों को करना है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है 9982583173 पर। ओके भाई, अब आप लोगों को बेनिफिट्स की बात बता दो, तो बेनिफिट्स आप लोगों को देखो यहाँ पर कई सारे बेनिफिट्स आप लोग पढ़ लीजिए, खुद से पढ़ लीजिए, मेरे को सफाई देने की यहाँ पर जरूरत है नहीं है। ठीक है, कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में हम आप लोगों को यहाँ पर गाइड करते हैं, बेस्ट चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट जो आप लोगों को तैयार करते हैं, जिससे आप लोगों को कम रैंक पर भी कभी कभी है जो कॉलेज मिल जाता है, और जिससे मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोज में आपको एविडेंस भी बताया कि भाई किस स्टूडेंट को वही यहाँ पर कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर भी बता दूंगा थोड़ा सा। ऑलवेज व्हाट्सएप चैट आप लोगों को
चैट जो सपोर्ट मिलता है, ठीक है? कॉलेज लेवल काउंसलिंग सपोर्ट मिलता है। उसके बाद में आईसीआर कोर्सेज़ और कॉलेज इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। गूगल मीट आप लोगों को उसके द्वारा आपसे किया जाता है, ठीक है? डायरेक्ट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी हेल्प, यानी कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जिनमें आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन मिलता है सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर। तो वहाँ कुछ स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं और वहाँ अपना क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और वहाँ उनको कॉलेज मिल पाता है और आईसीआर के थ्रू नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि आईसीआर का काउंसलिंग का आप लोगों को आईसी भी नहीं जानते, ठीक है? काउंसलिंग का सी भी नहीं जानते, तो आप लोगों को क्या करना है, अपना काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम को जॉइन कर लेना। मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं दूँगा, आपको अच्छा लगता है तो ही जॉइन कीजिएगा भाई, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, थोड़ा-सा सजेस्ट करके जाऊँगा, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ और जहाँ तक मैंने देखने को मिला है, यहाँ पर जो भी अच्छे-अच्छे प्रोफेशनल यूट्यूबर्स होते हैं, उनका क्या रहता है कि एक बार स्टूडेंट आ गया, स्टूडेंट के आने के बाद में पैसा पे किया, आप लोगों से कोई भी किसी भी तरह का संपर्क नहीं रहता है। कहूँ तो एक तरीके से अभी जैसे फर्स्ट टाइम रहता है और जैसे अभी आप लोग मैसेज करते हो, भैया मेरे को ये जॉइन करना है, आप लोगों ने कर लिया भाई, और करने के बाद में आप लोगों को पता है रियलिटी कि आप लोगों को किस तरह से चॉइसफुल प्रेफरेंस लिस्ट बनाया था, आपको किसी बात को ध्यान में नहीं रखा गया। उसके बाद में आप लोग कॉलेज मिल जाएगी ना, जब जाके पता लगेगा यार भाई साहब उसने गलत किया था आपके हमारे साथ में। तो वो एटलीस्ट लास्ट में पता चल पाता है, क्योंकि इस फील्ड का मैं खूब ठीक-ठाक जानकार हूँ और प्रीवियस स्टूडेंट्स आपकी तरह रहा हूँ और मैंने धोखा खाया था, इस वजह से मैंने कह रहा हूँ, क्योंकि 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख फैमिली है, ऐसे यूट्यूबर्स हैं, उनके थ्रू मैंने काउंसलिंग है जो मेरी करवाई थी पिछले 5-6 वर्ष पूर्व, जब मैंने खुद ने आईसीआर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था उस टाइम। तो मुझे पता है भई, अब इसके लिए मैं ज़्यादा साफ-सफाई नहीं दूँगा, तो आप लोगों को अब मैं क्यों कर रहा हूँ भई इस चीज़ को? मैंने इस चीज़ को इसी वजह से स्टार्ट किया कि भई स्टूडेंट को सही मार्गदर्शन मिल सके, इस वजह से। किसी भी तरीके का उनको धोखा नहीं दिया जा सके। ओके भई, तो अब देखो यार, इसको यहाँ पर अब स्टूडेंट को कितने मार्क्स पर एडमिशन मिल सकता है, वो एविडेंस के तौर पर आप लोग हमारी पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं बता दूँ, आप लोगों को 200 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोगों को घबराना नहीं। जनरल कैटेगरी 210 या 200 प्लस मार्क्स आपके हैं, तो आप लोगों को कहीं न कहीं कॉलेज एटलीस्ट लास्ट तक मिल जाएगा। एससी-एसटी में 170 से 180 अबव नंबर आ रहे हैं, तो आप लोग कहीं न कहीं किसी न किसी पोर्शन में एडमिशन है जो मिल जाएगा। अब आप लोगों को इतना मैंने बता दिया, अब आप लोगों को ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत है नहीं अभी, और आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है भाई? आगे वीडियोज़ में। अब देखो, यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों को जो काउंसलिंग है वो 3 फेज़ में होगा, सॉरी 4 फेज़ में होगा। ठीक है? अब 4 फेज़ में कौन-कौन से बता रहा था मैं। फर्स्ट राउंड में हो गया, ठीक है? सेकंड राउंड में हो गया और थर्ड राउंड हो गया, फोर्थ राउंड में। मानकर चलो यहाँ पर आप लोगों को कॉलेज मिल गया। फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया, ठीक है? फर्स्ट राउंड में आप लोगों को क्या हो गया, सीट एलोकेशन हो गया, ठीक है? सीट एलोकेशन हो गया, यानी कि सीट अलॉटेड हो गया, है ना? सीट अलॉट हो गया। अब सीट अलॉट हुआ तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि यहाँ पर जैसे ही मान के चलो एक स्टूडेंट को एयू, जैसे मैं हूँ, ठीक है? मैं अजय कुमार हूँ और अजय कुमार को कौन-सा अलॉट हुआ हमारा, यहाँ पर एयू गुजरात अलॉट हो गया, ठीक है? एयू आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात आप लोगों को मुझे अलॉट हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट को करना क्या होता है, यहाँ पर अपनी सीट को या तो लॉक करना होता है या फ्रीज़ करके अपनी सीट को एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है? लॉक करके फ्रीज़ या अपग्रेड का ऑप्शन। देखो, आप लोगों को करना क्या होता है, यहाँ पर 10,000 पे करना पड़ता है पहले तो, सीट को फ्रीज़ करने, सॉरी, शिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए 10 के आप लोगों ने पैसा पे किया। पे करने के बाद में आप लोगों के पास में यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो अपग्रेड का ऑप्शन आता है और एक ऑप्शन आता है आप लोगों का जो एक्सेप्ट का है ना, यानी कि सीट फ्रीज़ का ऑप्शन आता है, ठीक है? सीट का फ्रीज़ करने का ऑप्शन आता है आप लोगों के पास में। तो आप लोग इस तरह से अपने जो काउंसलिंग है वो करोगे, तो आप लोगों के पास में ऐसे-ऐसे स्टेप्स जो आगे आने वाले हैं, जो मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया। अब एक रहता है मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड रहता है, भई मॉप अप राउंड में क्या होता है, अधिकतर स्टूडेंट जो रहता है, इस भैया मुझे कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, मेरा बहुत कम मार्क्स है, तो वहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट जो कॉलेज छोड़ देते हैं, किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी जैसे दूरी की वजह से छोड़ देते हैं। कईयों का फीस का कारण रहता है, फीस को भी ध्यान में रखा जाता है यहाँ पर। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ यार कि आप लोगों को मॉप अप राउंड तक आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। कहीं न कहीं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, आप लोगों को कहीं न कहीं एडमिशन मिल जाता है साइंस के स्टूडेंट को। तो उम्मीद है स्टूडेंट, आप लोगों को आईसीआर की सारी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में पता चल चुका होगा। अपना आईसीआर का रैंक कार्ड है वो कब तक आ जाएगा उसके बारे में बताया मैंने। आईसीआर के रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो जाएँगे, वो सारे प्रोसेस मैंने आपको बताया, और कब तक हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएँगे वो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। और उम्मीद है स्टूडेंट, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है जो आप लोगों को एग्रो गूगल पर देखने को मिलती रहेगी आगे आने वाले समय में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही बहुत शानदार और जबरदस्त वीडियो के साथ।